आगे हम अपने उसी प्लान पर कायम रहेंगे। मतलब जो शेफ गायब हुआ है सब कुछ उसी पे ब्लेम करना है, राइट? यस, बेशक खाना लक्ष्मी ने बनाया था, लेकिन उस शेफ ने खाने में कुछ मिलाया और मिलाने के बाद वो भाग गया। अब पुलिस जब उस शेफ को ढूंढ करके लाएगी तो हम उससे भी पता लगाएंगे कि आखिर क्या हुआ। और बाकी जितने भी शेफ थे उनसे जो हमारी बात हुई, उनसे हमें कोई भी काम की बात नहीं पता चल सकी। और जब तक पुलिस उस शेफ को ढूंढ कर लाती है तब तक हमारे पास काफी वक्त रहेगा और हम उस वक्त में कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ निकालेंगे। राइट। ऋषि, तुम मेरे साथ आओ। थैंक यू बासु, थैंक यू। टाइम में आता हूं। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? वीरेंद्र अंकल, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। उस दिन मैंने आपके घर पे जो भी बोला उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बेटा, तुमने जो बोला वो अपनी बहन के लिए बोला ना? हाँ, लेकिन वो गलत था। मैंने बड़ों के सामने ये सब बोल दिया, आपके सामने ये सब बोल दिया। मुझे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। बेटा, ख्याल तो हमको भी कुछ बातों का रखना चाहिए था ना, पर क्या हम रख पाए? नहीं। अंकल, आप दी को छुड़ा लेंगे ना? दी छूट जाएगी ना? हाँ, आप मेरी गलती की सजा दी को तो नहीं दोगे ना? बिल्कुल नहीं। और मैं तुम दोनों की दी का बाबूजी हूं ना, तो तुम्हारा भी बाबूजी हुआ ना। मैं वादा करता हूं तुम दोनों से, तुम्हारी दी हमारे साथ ही घर जाएगी। सो दी की चिंता मत करो। और वो है ना भगवान, उन पर भरोसा रखो। वो अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं लेकिन उन्हें हराते नहीं। ओके? पर जीतने तक जो कुछ सहना पड़ेगा उसका क्या मामा? लक्ष्मी भाभी के साथ जो टॉर्चर हो रहा है उसका क्या? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, बट इजी नहीं है। भाभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक है मम्मी जी? भूख लगी होगी ना आपको? लगी है, बहुत लगी है, पर मैं कुछ खाऊंगी नहीं। क्यों नहीं खाएंगी? अब तो मैं घर जाके ही खाऊंगी, वो भी जब लक्ष्मी बना के देगी, खासकर अपने हाथों की पिन्नियां। आज वो हमारे साथ जाएगी घर। मम्मी जी कहाँ जा रही हैं आप? दिमाग ठंडा करने। मतलब करिश्मा समझा देगी तुझे। करिश्मा मैं समझा दूंगी? मतलब मुझे खुद ही समझ में नहीं आया मम्मा। अब दिमाग ठंडा करने मतलब? तुम सब लोग यहाँ खड़े होके ना लक्ष्मी की बुराई करोगे और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ऐसी जगह में ना मैं तुम्हें पलट के जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। इसलिए अच्छा कि मैं अंदर कोर्ट में शांति से बैठती हूँ, दिमाग ठंडा रहेगा मेरा। देखो ना, अकेली जा रही हैं। करिश्मा तुम चली जाओ साथ में। जी एक्चुअली रुको, हम ही जाते हैं। ऑनेस्टली मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। आई नो। और यहाँ आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं है। यहाँ मैंने ऑनलाइन चेक किया था, दे आर ऑल बैड। एनीवे, अभी जो खाना है खा लो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम सबको पार्टी देने वाली हूँ। व्हाट? पार्टी? पार्टी किस लिए? ऑफ कोर्स पार्टी तो बनती है ना, क्योंकि आज जज अपनी जजमेंट देगा और लक्ष्मी गुनहगार साबित हो जाएगी। यस, तब तो फुल ऑन पार्टी होगी। मैं भी करूंगी पार्टी। लक्ष्मी भाभी घर जो आ जाएंगी आज, फिर सबके सामने फुल ऑन पार्टी करेंगे। ना फुल ऑन पार्टी। हाँ गॉड, करिश्मा यू जस्ट बी केयरफुल। हाँ, ये आना कहीं तुम्हारी बेटी की जगह लक्ष्मी की ननद ना बन जाए। जस्ट वॉच। इम्पॉसिबल, मैं उसे ऐसा मौका ही नहीं दूंगी। और आएगा भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी अब इस घर से बहुत दूर है। और ये ना ननद बनेगी मलिष्का की, क्योंकि मलिष्का की शादी होगी ऋषि भाई से। यस यस यस, अब ऋषि की शादी मुझसे हो जाएगी फाइनली। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मोस्टली आज डिसाइड तो हो ही जाएगा जब जज अपना फैसला सुनाएगा। आई एम रियली एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। खाओ बसानी, कुत्ते पहले चिल्लाने लग गए सारे। बताओ। एक्सक्यूज मी? कहावतें सुनी नहीं क्या तुमने? ये तुम सपने देख रही ना शादी करने के, ऋषि से बाहर निकल लो। पहले इसे हटने दो, लक्ष्मी को, अपने कांटे को बीच में से। लक्ष्मी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि वो आ ही नहीं सकती। शी इज गॉन नाउ।
और ये महान काम उसने खुद किया है। उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि खाना उसने खुद बनाया था। बेचारी गाय है कतई सीधी सर। मेरे टुकड़ों पे पल के उसकी तारीफ कर रहे हो? सुनो, टुकड़े पे किसी की नहीं बलता। मैं काम करता हूँ, उसके पैसे मांगता हूँ तुमसे। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं एम्प्लॉई। मैं तो कह रहा मतलब तरस आ रहा था मुझे उस पे। तो मत खाओ तरस, मत खाओ तरस, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं उसकी असलियत जानती हूँ। कोई बेचारी सीधी नहीं है वो बहुत ही शातिर औरत है और ये बात मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तरस खाने के चक्कर में अगर मेरा काम बिगाड़ा ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जितनी धमकी देती हो उतने पैसे भी दे दिया करो मुझे। धमकी देती रहती है, बात सुन तो लो। मैं तो कह रहा मतलब लक्ष्मी, कुछ तो बात है लक्ष्मी में जो मैं पागल हुए जा रहा हूँ। उस पे ओबरॉय खानदान पागल हो रखा है, इतना हैंडसम आदमी पागल हो। एक मिनट, मतलब ओबरॉय खानदान की चॉइस वो लक्ष्मी है, वो गवार लक्ष्मी, वो उनकी चॉइस है। यू इडियट, वो उसकी चॉइस नहीं, उनकी चॉइस मैं हूं। और वो लक्ष्मी ना तुम जैसे की चॉइस हो सकती है, ओबरॉय फैमिली की नहीं। देखो, एक तो तुम इडियट बोलना ना करो, बार-बार कहता रहता हूं मैं। वो तुम इडियट। सुन लिया करो पहले अपने कान खोल के क्या कहना चाह रहा। मैं तो कह रहा कि कुछ तो बात है उसमें जो सारे पागल हो रहे हैं उसके पीछे। मैं पागल हो रखा था शादी करने के पीछे मंडरा रहा था उसके। मैं पता नहीं कहां से तुम्हारा ऋषि आ गया बीच में, झपट्टा मार लिया। ऋषि बीच में नहीं आएगा क्योंकि अब उसे लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं। और मैं तुम्हें भी यही बोल रही हूँ कि अब तुम भी लक्ष्मी के सपने देखने छोड़ दो। ये शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, नॉलेज ड्रामा, वरना तुम्हारे इन्हीं सपनों के चक्कर में ना तुम खुद तो मरोगे ही मरोगे, मुझे भी साथ में लेके मरोगे। अजी हाँ, मुझे क्या कुत्ते ने काट रखा, मैं पीछे घूमूंगा उसके। 2 शादी करी मैंने, दोनों लव मैरिज, तीसरी थी इसके साथ, और सबसे ज्यादा प्यार मैंने इससे करा। अब क्या मेरे खाजो रखी जो इसके साथ शादी करने के चक्कर में, इसको मंगलसूत्र पहनाने के चक्कर में गले में फांसी का फंदा लगा लूं? ऐसा नहीं होगा मैडम जी, मुझे कर दो माफ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा है ना, मस्ट एडमिट। सही कहा तुमने, कुछ तो बात है इस लक्ष्मी में। अब चाहे तुम उसे उसकी चालाकी बोलो या ये गवारपन बोलो, लेकिन फंसा ही लेती है हर किसी को अपने जाल में। एंड आई एम श्योर अभी भी ना सब लोग यही सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी को किस तरीके से बाहर निकाले, क्योंकि उन्हें यही लग रहा होगा ना कि लक्ष्मी से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स, इसलिए मैंने भी उन सब से 2 कदम आगे का प्लान बनाया। अच्छी हाँ, चेल्ला बना लो तुम मुझे अपना, और मेरी बन जाओ गुरु माँ। मैं तुम्हारा चेल्ला तैयार हूँ मैं एकदम बिल्कुल। कहाँ से लाती हो ऐसे उच्च विचार अपने? कतई मतलब। अच्छा है तो बताओ प्लान क्या है? दूर। अच्छा हाँ मतलब कहा था ना मैंने, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो खुद देखो, अपनी आंखों से शो देखो, लाइव शो। एंजॉय। मजा आ जाएगा पूरा।